अगर आप YouTube, Instagram या फिर Facebook पर न्यूज़ बनाते हैं तो अब सावधान हो जाइए। सरकार एक ऐसा नियम ला रही है जिसके बाद आपकी हर खबर पर नजर रखी जाएगी और एक गलती आपका चैनल भी बंद करवा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो कि अब सोशल मीडिया को पूरी तरह से, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन सभी को अपने दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अब सिर्फ जो टेलीविजन यानी कि टीवी चैनल ही नहीं, बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी जितने भी न्यूज चैनल है, उन सभी जो है वो एक नियमों के दायरे में बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सरकार के द्वारा एक ऐसा अमेंडमेंट बिल लाया गया, यानी कि अमेंडमेंट करके, कि अब जो पूरा न्यूज जो भी क्रिएट करते हैं न्यूज चैनल्स वगैरह, उन सभी पर जो है सरकार अपना कंट्रोल रखेगी और इसका जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वो इसकी पूरी तरह से निगरानी, यानी कि इसको पूरा अपने दायरे में रखकर देखेगा कि इसका कंटेंट किस प्रकार का है। तो अब देखिए, अभी तक क्या होता था, जैसे कोई भी व्यक्ति था मोबाइल उठाकर न्यूज चैनल बना सकता था, ना कोई रजिस्ट्रेशन होती थी, ना ही कुछ ऐसे नियम वगैरह होते थे, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे किसी भी तरह का चैनल बनाने के लिए। लेकिन अब क्या बदल सकता है फिर? सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी अपना चैनल बना रहे हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद कंटेंट गाइडलाइंस जो है वो लागू की जाएंगी कि आप किस प्रकार का जो कंटेंट है वो यहाँ पर यानी कि पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने अगर गलत खबर या फिर फेक खबर कोई भी पब्लिश की अपने किसी भी चैनल पर, डायरेक्ट उस पर एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगर बिना पुष्टि के कोई भी खबर डाले, बिना किसी एक तरह से वेरिफिकेशन के, तो आपका जो वीडियो उसको हटा दिया जाएगा। चैनल स्ट्राइक भी हो सकता है और कुछ मामलों में क्या होगा, कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। सरकार क्या कहती है कि सोशल मीडिया पर जो लगातार फेक न्यूज है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब जो डिजिटल मीडिया है उसको भी ट्रेडिशनल मीडिया की तरह नियमों में बांधा जाएगा। यानी कि जिसको आज हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी ट्रेडिशनल मीडिया की तरह ही यूज किया जाएगा। 2021 में क्या होता था पहले, यानी कि अब देखिए पब्लिशर कौन होता है। पहले 2021 में क्या था, केवल जो पब्लिशर पेशेवर थे वो डिजिटल समाचार संस्थान, यानी कि जो भी यूजर, जो भी व्यक्तिगत क्रिएटर, उन सभी को छूट दिया गया था। लेकिन अब क्या नया प्रस्ताव है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कहीं भी आप न्यूज या फिर करंट अफेयर पोस्ट करते हैं, वो जो है अब सरकार की पूरी तरह से निगरानी में रहेगा। यानी कि आप अपने चैनल पर क्या चीज पब्लिश कर रहे हैं, क्या आप वहां पर अपलोड कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट, ये सब कुछ सरकार पर सरकार की इस पर निगरानी रहेगी। इसके अलावा अगर हम न्यूज कंटेंट की बात करें, न्यूज की कोई भी नई और व्यापक परिभाषा जो यहाँ पर अब इस समय दी गई है इस पूरे बिल में, तो गंभीर खबरें यानी कि जो हार्ड न्यूज होती है, काफी ज्यादा जो सेंसिटिव होती है या कंट्रोवर्सी न्यूजेज होती हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक टिप्पणी वाली कोई भी न्यूज हो सकती है, ये भी एक तरह से कंटेंट है। सरकारी नीतियां, उस पर स्टैंड अप कॉमेडी या फिर कोई भी व्यंग्य करना, यानी कि कोई भी कॉमेडी या फिर एक तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी पर किसी भी तरह के मीम वगैरह बनाने, ये सभी भी कंटेंट के दायरे में आएगा। करंट अफेयर्स पर इन्फ्लुएंसर की राय जो है वो क्या मायने रखती है, क्या नहीं, इन सभी का पूरे ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अब जो न्यू पावर्स दी गई है मिनिस्ट्री यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को, इसमें पहला क्या शक्ति रहेगी, कंटेंट हटाना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी क्रिएटर है, उसने कोई भी सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर अनरेलेवेंट जो न्यूज है या फिर बिना किसी वेरिफिकेशन के कोई भी कंटेंट डाल दिया, कोई भी न्यूज डाल दी, तो क्रिएटर को डायरेक्ट अपनी वीडियो डिलीट करने या फिर बदलाव करने के आदेश दिए जा सकते हैं इस मंत्रालय के द्वारा, सूचना प्रसारण मंत्रालय। दूसरा, ब्लॉकिंग ऑर्डर, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विशिष्ट यूजर के पोस्ट ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया जा सकता है। आचार संहिता लागू की जा सकती है, जो भी इंडिविजुअल जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए टीवी, अखबार जैसे जितने भी सख्त नियम है उनको पालन करना जरूरी रहेगा। यानी कि अब क्या होता है, आज के समय पर हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति, यानी कि 10 में से हर 5 से 6 व्यक्ति जो है अपना अलग अलग चैनल बना रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, वहां पर न्यूज डाले, करंट अफेयर्स या फिर किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब सभी पर जो है एक तरह से बहुत ही सख्त नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और खतरा क्या रहेगा, नियम क्या है
गूगल, मेटा और जो ट्विटर है उसको अब न्यूज पोस्ट करने वाले यूजर्स की पहचान करनी होगी, यानी कि जो यूजर न्यूज पोस्ट कर रहे हैं वो उनकी निगरानी करेंगे। इसमें रिस्क क्या रहेगा? सरकारी दिशा निर्देश अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, प्लेटफॉर्म्स आईटी एक्ट की धारा 79 के जरिए कानूनी सुरक्षा को भी वो खो सकते हैं, अर्थात यूजर के पोस्ट के लिए प्लेटफॉर्म पर भी मुकदमा हो सकता है। यूजर ने जो भी पोस्ट किया, मान लीजिए अगर आपने यूट्यूब पर कोई ऐसा पोस्ट कर दिया आपके चैनल के द्वारा किया गया है, तो अब यूट्यूब को भी एक तरह से रिस्क हो सकता है। अब जो पूरा जो भी गूगल, मेटा या फिर ट्विटर है, उन सभी के जरिए न्यूज पर या फिर फेक न्यूज पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सरकार का टारगेट क्या है, यानी कि सरकार ऐसा आखिर क्यों कर रही है? हर व्यक्ति पर आखिर इतनी निगरानी क्यों? क्या किसी व्यक्ति के पास अपनी आजादी नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर तेजी से खबरें जो भी फैलने वाली फेक न्यूज है और जितनी भी भ्रामक न्यूज है उन पर सख्त रोक लगाना एक ये टारगेट रखा गया सरकार का। इसके अलावा अगर हम देखें वर्तमान में सिचुएशन कैसी है, अभी कैसा पूरा एक तरह से एल्गोरिथम, किस तरह से पूरा जो भी कोई क्रिएटर है वो किस तरह से काम करते हैं। अभी ये जो मेथी के द्वारा मेथी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक जारी अभी ये ड्राफ्ट यानी कि प्रस्ताव जारी किया गया। जनता और हितधारक जो अपने सुझाव या फिर अपनी आपत्तियां 14 अप्रैल तक दर्ज कर सकते हैं। अभी ये बिल लाने की बात कही गई, यानी कि ये चेंजेस अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन 14 तारीख तक 14 अप्रैल तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं, यानी कि जो भी है जनता अपने विचार रख सकती है कि इसमें क्या प्रोज कौन से, यानी कि क्या प्रोज कौन सा, यानी कि कौन से इसमें फायदे कौन से नुकसान हो सकते हैं, इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें भारत के संविधान में इसके बारे में क्या बात कही गई है, डिजिटल मीडिया या फिर भारत के जो भी न्यूज चैनल होते हैं उनके बारे में क्या कहा है, भारत के जो लोग हैं जनता उनके पास कितनी आजादी, किस हद तक आजादी है। तो अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? पहले तो जो भारत का संविधान अनुच्छेद 19 है जो पूरा ही स्वतंत्रता की बात करता है। उसमें 19(1) का ए भाग क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें सोशल मीडिया और डिजिटल समाचार के साथ कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी तरह से प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा 19(2) अनुच्छेद क्या कहता है? उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि पहला तो आजादी देता है और दूसरा ही अनुच्छेद उसके साथ ही उस पर प्रतिबंध लगाने की, रेस्ट्रिक्शन लगाने की एक तरह से पावर भी दी जाती है गवर्नमेंट को। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाएगी? अगर किसी का कंटेंट या फिर अगर किसी ने कोई अपनी जो बात रखी है वो भारत की संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ हो, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो या फिर सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, शिष्टता के खिलाफ हुई, तो उसके अगेंस्ट जो है प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारी न्यूज देखी होगी, ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब जिन पर हाल ही में कुछ समय पहले जो है मुकदमे चलाए गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है एक तरह से आजादी का मिस यूज किया था। इसके अलावा संविधान की जो 7वीं अनुसूची है जिसमें संघीय सूची संचार और प्रसारण पर कानून बनाने की शक्ति देती है, यानी कि संचार और प्रसारण मंत्रालय पर, यानी कि संचार को लेकर या फिर कम्युनिकेशन को लेकर, ब्रॉडकास्टिंग को लेकर जो है वो पावर संघ सूची को यूनियन लिस्ट में दी गई है। यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। आईटी एक्ट 2000 जिसके जरिए लाया गया था, फिर आईटी रूल्स 2021 लागू किए गए थे। इसी के जरिए, इसी अपनी शक्ति के जरिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने ऐसे नियम लाए हैं, ऐसे एक्ट लाए हैं, पारित किए अभी भारत में जो लागू हो रखे हैं। इसके अलावा कार्यपालिका के पास क्या अधिकार है? अनुच्छेद 77 जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनको ऑनलाइन समाचार, डिजिटल कंटेंट का अधिकार दिया गया था 2020 की अधिसूचना के जरिए। इसके अलावा सरकार इसमें क्या पक्ष रखती है, यानी कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका विवाद चल रहा है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि इससे फेक न्यूज पर तो रोक लगेगी, लेकिन इसके साथ ही कई क्रिएटर्स या एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जो हमारी एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारी बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, उस पर भी असर पड़ सकता है। इसी तरह यानी कि अब जो सरकार अपने क्या क्या पॉइंट्स रखती है इसमें कि फेक न्यूज पर लगाम लगाई जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन के बिना जो भी फैलने वाली खबर है उनको एक तरह से उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। समान मौका मिलेगा, यानी कि प्रिंट और टीवी मीडिया की तरह डिजिटल क्रिएटर पर भी नियम लागू होंगे। क्योंकि अब जब हम देखते हैं कि अभी जो डिजिटल युग चल रहा है, हमारा जो डिजिटल इरा है, इसमें अगर हम देखते हैं कि जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं वो अपने बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के जरिए वो काफी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम टेलीविजन की बात करें तो वो उतना ही ज्यादा पीछे जा चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो विदेशी प्रोपेगेंडा और देश विरोधी जो है नैरेटिव, उन सभी को रोकना ये इसके उद्देश्य है।
इसके साथ ही शिकायत निवारण यानी कि आम नागरिकों को यूट्यूबर्स क्रिएटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि जो भी आम नागरिक है उनको भी कहीं ना कहीं इसमें जो है यानी कि कोई भी अगर उनको लगता है कि ये कंटेंट सही नहीं है या फिर एक तरह से ये कंटेंट जो है कंट्रोवर्सी कर रहा है या किसी तरह से इसमें कोई भी फेक बात कही गई है, फेक न्यूज है, तो उसको उसके खिलाफ जो है जनता वो भी कंप्लेंट कर सकती है। इसके अलावा अब चिंताएं क्या है इसको लेकर, आलोचक क्या कहते हैं इसमें कि सेंसरशिप का डर लगा हुआ है कि सीधे कंटेंट हटाने की शक्ति से जो चिलिंग इफेक्ट है वो भी पैदा होने लगेंगे, यानी कि एक तरह से सभी पर सेंसरशिप लग सकती है क्योंकि जो बात जनता तक पहुंचनी चाहिए वो भी नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा अस्पष्ट परिभाषा दी गई इसमें, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे शब्दों का दुरुपयोग असहमत आवाजों को दबाने में भी हो सकता है। इसके अलावा संसाधनों का अभाव क्या है, छोटे पत्रकारों के लिए महंगे कानूनी अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना बिल्कुल ही असंभव है, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए जैसे उन्होंने अभी जो सरकार नियम लेकर आई है, जो छोटे क्रिएटर्स है वो अपने यानी कि वो इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बहुत सारे अपने अलग अलग जो है स्टाफ को रखे साथ में न्यूज को वेरीफाई करने के लिए या कुछ भी इस तरह का, तो उनके लिए ये चीज इम्पॉसिबल हो सकती है। इसमें निजता का भी एक तरह से अधिकार का हनन हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर सरकारी निगरानी बढ़ने से यूजर्स के डेटा पर भी खतरा बढ़ सकता है, यानी कि जो भी यूजर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उनके डेटा को भी एक तरह से खतरा है, उनकी राइट टू प्राइवेसी को छीनने की कोशिश की जा रही, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। लेकिन इसमें जो सरकार है अपना साफ साफ उन्होंने तर्क दिया है कि इसमें जो है पूरी तरह से ये फेक न्यूज को खत्म करने के लिए किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सवाल उठते हैं कि फेक न्यूज के जरिए सरकार अब हर व्यक्ति के प्लेटफॉर्म यानी कि निजी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखेगी, क्या हर व्यक्ति के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर निगरानी रखी जाएगी, या फिर अगर कोई भी बात ऐसी हो जो लोगों तक पहुंचानी, लोगों को जागरूक करने के लिए हो, क्या सरकार उसको एक तरह से कंट्रोवर्शियल न्यूज या फिर उसको मतलब कि विदाउट वेरिफिकेशन के न्यूज कहकर उसको हटाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा न्यायपालिका का इसमें पक्ष क्या है, न्यायपालिका का रुख क्या है, इसमें बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा आईटी रूल्स 2021 के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा कार्यकारी आदेशों से मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो प्रेस की आजादी है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, सभी व्यक्तियों के पास एक मौलिक अधिकार है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन प्रोपोज्ड है, सरकारी नियंत्रण के बजाय डिजिटल क्रिएटर्स को अपना स्वतंत्र बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई है, पीबीआई है, तो उसी तरह अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म डिजिटल क्रिएटर्स के होने चाहिए। ये न्यायपालिका का इसमें पक्ष है। इसके अलावा यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए व्यवहारिक बदलाव क्या क्या हो रहे हैं, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर आप भी अपना कोई न्यूज चैनल अभी आप बनाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहले तो शिकायत अधिकारी एक यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जाएगा, अबाउट सैंक्शन में संपर्क करने के लिए विवरण देना होगा, यानी कि 24 आवर्स में जो है आप कंप्लेंट कर सकते हैं, 15 दिनों में आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा एमआईबी को चैनल का विवरण और फंडिंग स्रोत ये सब बताने होंगे कि आपने कहाँ से, यानी कि मतलब आपको बताना होगा कि आपने कंटेंट कहाँ से लिया, आपको फंडिंग कहाँ से हो रही, ये सब कुछ, ये सभी जानकारी जो है अगर लागू हो जाता है ये नियम जो है, यानी कि ये पूरा सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है, तो उनको आप जो है आपकी हर एक जानकारी उन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कंटेंट वर्गीकरण, संवेदनशील विषयों के लिए उचित एज रेटिंग या फिर एज रेटिंग, यानी कि जो भी एज के अकॉर्डिंग कंटेंट है वो पब्लिश किया जाएगा, डिस्क्लेमर वगैरह सब कुछ देना होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए ये पूरा सिस्टम क्या है, ये त्रिसत्रीय तंत्र एक तरह से काम करता है। पहले में क्या, सरकारी समिति यानी कि अंतर विभागीय समिति जो कि अंतिम निर्णय लेगी, इसमें सरकारी समिति रहेगी। दूसरा स्वनियामक निकाय रहेगा, यानी कि क्रिएटर्स का अपना एक समूह होगा, ग्रुप होगा जिसका सदस्य बनना पड़ सकता है। इसके अलावा आधार क्रिएटर स्वयं होंगे, यानी कि आपके द्वारा प्राथमिक सत्र पर शिकायत का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद सेकंड सत्र पर मान लीजिए कोई भी ऐसी एक तरह से कंप्लेंट आती है जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रही, फिर आपका जो स्वयं नियामक निकाय होगा, यानी कि जो क्रिएटर्स का अपना एक अलग से यहाँ पर ग्रुप बनाया जाएगा, वो अलग से उनकी एक समिति होगी, उनके पास जाएगा। इसके बाद फाइनली गवर्नमेंट कमेटी के पास वो प्रॉब्लम या फिर उसका सोल्यूशन जो जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें
यहाँ पर यानी कि ये सवाल उठता है कि ये कदम सही है या फिर कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कुछ लोगों का क्या मानना है कि अब सरकार जो है इसके जरिए भारत की हर एक व्यक्ति पर कंट्रोल रखना चाहती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि यानी कि ये जो बहुत सारे अभी भी विवाद इस बिल को लेकर, इस एक्ट, इस बदलाव को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जो फैसला है आपके हाथ में, क्या सोशल मीडिया न्यूज को कंट्रोल करना जरूरी है? क्या फेक न्यूज को इस तरीके से रोका जा सकता है, या फिर इससे जो क्रिएटर्स हैं, जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर है, जो भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।